जी विधायक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, सभी अधिकारी की बातचीत यहाँ पर हो रही, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, रुद्रपुर विधानसभा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जब 2022 में मैं विधायक बना तो हमने एक विजन लिया था यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने का और साथ ही साथ जाम से मुक्त कराने का। उसमें मुख्यतः 3 आयामों पर हमने काम करने के लिए मैंने कहा था। उस विजन के अनुसार पहला था रिंग रोड का बनाया जाना, कि रुद्रपुर को जाम से मुक्त किए जाने के लिए रिंग रोड बनाए जाने की आवश्यकता है। उस प्रस्ताव को विधायक बनते ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री दुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट जी के माध्यम से दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 1100 करोड़ रुपए की रिंग रोड अब बन के अपने अंतिम चरण में आ गई है। अगले कुछ ही माह में रुद्रपुर की जनता को समर्पित हो जाएगी और जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरा उसका जो बिंदु था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो हमारा था कि ये जो हमारा इंदिरा चौक है, इंदिरा चौक से लेके सिडकुल तक जो जाम लगता है उसे जाम से मुक्त कराने के लिए 11 मई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे गए थे अपनी विधानसभा के लिए। उसमें मैंने जो मुख्य प्रस्ताव दिया था वो इंदिरा चौक से लेके सिडकुल तक के चौड़ीकरण का दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 17 मई 2023 को मुझे सूचित कर दिया गया था कि आपके उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री घोषणा के लिए स्वीकार कर लिया गया है और 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री घोषणा में थे। पैसे जारी होने के बाद जुलाई 2021 को तत्कालीन विधायक के द्वारा उसके निरस्तीकरण के लिए प्रस्ताव दिया गया और निरस्तीकरण के प्रस्ताव देने के बाद वो जो पैसे स्वीकृत होकर आए थे उन पैसे को वापस भेजा गया और फिर मेरे उस विधानसभा के नियम 300 के पत्र के तहत उस काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण के प्रस्ताव को दोबारा पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। यहाँ पर आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, ये दोनों प्रोजेक्ट हैं, उस दोनों प्रोजेक्ट के जो मूल विभाग हैं उन मूल विभागों की यहाँ पर बुलाई है, जिसमें दोनों प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी के द्वारा लोक निर्माण विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि लोक निर्माण विभाग उसका जो कार्यदायी संस्था है। तो लोक निर्माण विभाग यहाँ पर जो हमारा इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक तक और काशीपुर बाईपास के प्रोजेक्ट को कर रहा है। साथ ही साथ उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग और यूटिलिटी का नया निर्माण करना, इसके लिए हाइडिल विद्युत विभाग जिन्होंने बिजली के खंभे शिफ्ट करना और नई यूटिलिटी को वहां पर इंस्टॉल करना और ऐसे पेयजल यानी पानी की व्यवस्था, जो हमारा पानी है पेयजल, तो पेयजल विभाग। तो आज तीनों विभागों की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के जो हमारे सबसे बड़े अधिकारी हैं एससी महोदय वो यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके एक्शन यहाँ पर हैं। ऐसे ही जो हमारा काशीपुर बाईपास है उसमें हाइडिल की डिवीजन 2 काम कर रही है, तो उसके एक्सीएम चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। ऐसे ही हमारे इंदिरा चौक से लेके हमारा जो सिडकुल तक का जो चौड़ीकरण हो रहा है, जो जाम खत्म करने के लिए इसका काम प्रथम चरण का आरंभ हो चुका है, वो डिवीजन 1 है, तो उसके एक्शन राजीव जी और उनकी हाइडल की पूरी टीम है। ऐसे ही पेयजल से उनकी पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, जो दोनों प्रोजेक्ट को देख रही है। आज हमने उसकी पूरी समीक्षा की है और समीक्षा करने के बाद आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि जो काशीपुर बाईपास है, जो इस रुद्रपुर की जाम का सबसे बड़ा कारण बना है और बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि यहाँ का विधायक पिछले 2 सालों से इस बात को निरंतर कह रहे हैं कि हम काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण करेंगे। ये चौड़ीकरण कब आरंभ होगा?
जैसा कि मैंने बताया था कि इस चौड़ीकरण के हम अंतिम चरण में आ गए हैं। अभी 19 दिसंबर 2025 को सचिवालय में मैं स्वयं उस बैठक में था। पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जो मेरे निर्देशन पर ही बुलाई गई थी। उसमें मैं स्वयं उपस्थित रहा, साथ ही हमारे पीडब्ल्यूडी के सचिव पंकज पांडे जी और एचओडी पीडब्ल्यूडी विभाग के, साथ ही उनके जो जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, और हमारे रुद्रपुर की भी एक्सचेंज से लेकर सारी जो टीम है वो वहाँ 19 दिसंबर 2025 को सचिवालय में उपस्थित थी। और उस दिन विभाग के साथ सारी चर्चा करने के बाद जो हमारा काशीपुर बाईपास है उस पर पूर्ण सहमति बनने के बाद उसका कार्य अब आरंभ करने की तरफ बढ़ चुका है। आज उसी की बैठक तीनों विभागों के निमित्त थी। अब जो उसका डिजाइन बना है और जिस पे काम आरंभ हुआ है वह 60 फीट दोनों तरफ, यानी काशीपुर बाईपास 60 फीट दोनों तरफ डिवाइडर से बनेगा, जिसमें यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी के साथ साथ सड़क का निर्माण उसके अंदर किया जाएगा। जो यूटिलिटी है वो भी मैं आपके माध्यम से रुद्रपुर की जनता को बताते हुए मुझे आनंद आ रहा, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से कुमाऊं का रुद्रपुर पहला शहर बनने जा रहा। मैं फिर से अंडरलाइन करूंगा, कुमाऊं का पहला शहर रुद्रपुर बनेगा, क्योंकि काशीपुर बाईपास रुद्रपुर का मुख्य बाजार का क्षेत्र बन चुका है। वो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जाम वाम ने समाप्त करना है। इसे देखते हुए वहां पर पहली बार ऐसा होगा कि जो यूटिलिटी होती है, जिसे के अंदर पावर सप्लाई हाइडल डिपार्टमेंट के थ्रू जाएगी और जो पेयजल की व्यवस्था जाएगी, ये जो होगी ये अंडरग्राउंड डक्टिंग के माध्यम से होगी। ये कुमाऊं में अभी तक किसी शहर में नहीं हुई है, और गढ़वाल में मेरी जानकारी में अभी तक देहरादून हुई है, शायद बाकी कुछ जगह एक आध जगह प्रस्ताव आया होगा। देहरादून में ही अंडरग्राउंड डक्टिंग का काम हुआ। अंडरग्राउंड डक्टिंग का अर्थ है कोई भी पाइपलाइन पानी की ऊपर नहीं होगी, जो बार बार होता है, लीकेज हो गई, टूट गई, ये सब कर दिया। और कोई भी केबल सरफेस के बाहर नहीं होगी, पूरी केबलिंग अंडरग्राउंड होगी। जैसा मैंने बताया, ये माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की विशेष आशीर्वाद से मेरे निवेदन पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसमें स्वीकृति दी है, और इस स्वीकृति के अनुसार अब ये अंडरग्राउंड डक्टिंग के माध्यम से इसका काम आरंभ होगा, जिसमें 950 मीटर की जो डक्टिंग है वो हाइडिल के लिए रहेगी, 950 मिलीमीटर की एमएम की, 950 एमएम की जो डक्टिंग है वो हाइडिल की होगी, और 550 एमएम की जो डक्टिंग है वो पेयजल विभाग के लिए होगी। यानी 1.5 मीटर की डक्टिंग वो दोनों विभागों के लिए रहेगी। आज तो तीनों विभागों ने उस पर तकनीकी रूप से सहमति बना ली है। अगले 3 दिन के अंदर 3 से 4 दिन के 27 तारीख मांगी गई है, 27 तारीख तक हाइडिल डिवीजन 2 उनके जो चतुर्वेदी जी एक्शन है उन्होंने कमिटमेंट किया है कि 27 तारीख तक वो अपने डिजाइन को इसकी डक्टिंग का पूरा करके पीडब्ल्यूडी को दे देंगे। साथ ही साथ जो हमारा पेयजल विभाग है, जो पेयजल विभाग के यहाँ अधिकारी हैं, उन्होंने भी 27 तारीख तक डक्टिंग के पूरे डिजाइन को पीडब्ल्यू देने की सहमति दे दी है। यानी अगले 1 सप्ताह के अंदर अंदर इस डिजाइन के आने के बाद, यानी जब आ जाएगा उसके 4 से 5 दिन के अंदर पीडब्ल्यू विभाग अपने इस अंडरग्राउंड डक्टिंग के प्रस्ताव को देहरादून सचिवालय में सचिव महोदय के पास भेज देंगे, और उसकी जो सैंक्शन की प्रक्रिया वो तुरंत आरंभ हो जाएगी। और जैसे ही वो सैंक्शन होकर हमारे पास आएगी, इसके सैंक्शन के लिए तकनीकी रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है। साथ ही साथ पीडब्ल्यू विभाग को उन्होंने निर्देशित कर दिया है। पीडब्ल्यू विभाग उसमें पूरी तरीके से इसके पैसे की व्यवस्था, फंड की व्यवस्था कर चुका है। उनकी तरफ से इसके पैसे के लिए किसी प्रकार की कमी नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर, मेरे निवेदन पर वो पैसे की व्यवस्था करके विभाग को दे दी गई है। तो वहां से स्वीकृति आते ही इस काम को हम आरंभ कर देंगे। काशीपुर बाईपास यहाँ से जाम खत्म करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो आने वाले समय में एक उदाहरण बने। रुद्रपुर चूंकि औद्योगिक नगरी है, और औद्योगिक नगरी के साथ साथ रुद्रपुर जो है को लेके हमारा एक विजन है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बड़ा स्पष्ट रूप से मानना है कि रुद्रपुर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, ये सुंदर, व्यवस्थित, जाम मुक्त बने, और यहाँ पर जो भी काम हो नई तकनीकी के अनुसार हो, गुणवत्ता युक्त हो। और विधायक होने के कारण से
मेरा भी निरंतर ये प्रयास है, रुद्रपुर के जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो नई तकनीकी के अनुसार है। जैसे भी हमने टाइम कम में पहली बार देखा इस क्षेत्र में थिन वाइट टॉपिंग कहते हैं ना, थिन वाइट टॉपिंग की लगभग 1 फीट से भी अधिक चौड़ी सड़क, वो पहली बार बनी। जो हाईवे में टेक्नोलॉजी होती है उसमें फाइबर यूज किया जाता है, बाकी सब यूज किया जाता है, जिससे उसकी लाइफ कम से कम 20 साल तक रह सके। तो नई तकनीकी पर, नई टेक्नोलॉजी पे निरंतर से काम हो, उसी के अनुसार काशीपुर बाईपास के काम को हम शीघ्रता से शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रुद्रपुर की जनता को आश्वस्त करता हूं, यहाँ के विधायक ने अब तक जो कहा है वो करके दिया है। इस काशीपुर बाईपास के काम को हम तुरंत शीघ्रता से स्वीकृत करा के इस काम को आरंभ करने जा रहे हैं और ये काम बहुत सुंदर गुणवत्तायुक्त नई तकनीकी के आधार पर होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर इस प्रकार के इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक तक के प्रथम चरण की, जो कुल इंदिरा चौक से लेके सिडगुल तक जो मुख्यमंत्री घोषणा में मेरे निवेदन पर 2023 में शामिल हुआ, इसका चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण, उसमें जो हमारा टोटल 32 करोड़ रुपए विकास प्राधिकरण के पास आ चुका है। प्रथम चरण में इंदिरा चौक से डीडी चौक तक का कार्य आरंभ हुआ है। उसमें सड़क निर्माण का कार्य बहुत तेजी से आरंभ होने जा रहा है। वहाँ पानी की लाइन के इशू आया है, पेयजल का, पेयजल के जो विभाग के हमारे लोग हैं उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी से उसे वो ठीक करने जा रहे हैं। तो वो सड़क निर्माण दोनों तरफ जो होगी, पहले प्रस्तावित थी 4 लेन यानी 7 मीटर की अभी वहां पर सड़क है इंदिरा चौक से लेके डीडी चौक, जिसका पहले प्रस्ताव 7-7 मीटर और करने की बात थी, यानी 2 लेन से लेके 4 लेन करने की बात थी। अब उसे 7-7 मीटर और की जगह 9-9 मीटर और कर दिया जा रहा है, यानी 2 मीटर और बढ़ा दिया गया। अब वो 19-19 मीटर टोटल हो जाएगी, 7 मीटर पहले से 9 मीटर और, तो डिवाइडर से 19-19 मीटर दोनों तरफ सड़क बन के आएगी और उसके बाद यूटिलिटी, बिजली और पेयजल उनकी पाइपलाइन उसके बाद आएंगी। जहां तक विद्युत विभाग है, विद्युत विभाग से जब ये सारी चर्चा की गई काम में डिले होने की, तो विद्युत विभाग ने बताया है कि वहां कुछ पेड़ हट रहे हैं, इनका पेड़ हटाने का काम आरंभ हो चुका है। तो जैसे वो पेड़ हटते हैं तो एक तरफ की जो है पोल शिफ्टिंग और सारे काम वो आरंभ हो जाएंगे, पूरी तरीके से वो आरंभ हो जाएंगे, और पोल शिफ्टिंग के साथ साथ दूसरी तरफ के भी काम जो बहुत तेजी से आरंभ हो जाएंगे। तो उनमें एक सामंजस्य करके बहुत तेजी से ये यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम और ये NH का जो NH 3 है वो इंदिरा चौक से लेकर डीडी चौक तक के चौड़ीकरण का काम, उसे भी बहुत गति तेजी से मिल जाएगा। ये दोनों प्रोजेक्ट रुद्रपुर के जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने बताया कि 2022 में जब मैं विधायक बना था, उसी समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इन 2 प्रोजेक्ट पर विजन था। 1100 करोड़ की रिंग रोड जमीन पर आ गई है, अगले 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी, रुद्रपुर की जनता को समर्पित होगी, जाम सेवा मुक्ति मिलेगी। और ये दोनों शहर के प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम आरंभ कर चुके हैं, काशीपुर बाईपास का बहुत शीघ्रता से आरंभ करने जा रहे हैं।